नमस्ते दोस्तों, कहानियां दिल की में बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है आग के बादल। कोलकाता शहर अपनी औपनिवेशिक शैली और हलचल भरी सड़कों के साथ टैक्सी की आवाजों, भीड़ भाड़ की गहमा गहमी और व्यस्त बाजारों से ताजी मछली की खुशबू से भरपूर था। पुराने जमाने की वास्तुकला के बीच शहर के दिल में एक नई क्रांति की धड़कन चुपचाप सिमर हो रही थी, जो रेशमी और साड़ी और स्टिलेटो हील्स में लिपटी थी। राधिका एक युवा और उग्र मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो दक्षिण कोलकाता के दिल में रहती थी। दिन में वह शहर के सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनियों में से एक में काम करती थी, जहां वह उन ग्राहकों से सौदा करती थी जो लगभग असंभव लगते। रात में वह एक ऐसी महिला थी जो अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर लेखन और सार्वजनिक भाषण करती, उन महिलाओं के दिलों में परिवर्तन लाती जिनमें चुप रहने के लिए हमेशा कहा गया था। उसकी आवाज में एक ऐसा दम था कि वह हर बंधन को तोड़ सकती थी और अब उसकी आवाज सुनाई देने वाली थी। यह सब एक कॉर्पोरेट इवेंट से शुरू हुआ था, जहां शहर की सबसे प्रभावशाली महिलाएं इकट्ठा हुई थी। कमरे में पावर सूट, चमकते गहने और हल्की फुसफुसाहट थी, लेकिन राधिका अपनी तीव्र आंखों और चतुर बुद्धि के साथ कुछ ऐसे करने वाली थी जो पूरे माहौल को हिला देगी। वह पैनल में खड़ी थी, शहर के कुछ सबसे अमीर और प्रभावशाली पुरुषों के साथ, और तब चर्चा कार्यस्थल से लिंग समानता पर चली गई। लिंग समानता करना सही है, लेकिन एक शीर्ष एग्जीक्यूटिव 50 के दशक का एक गंजा आदमी अपनी आवाज में तुच्छता से के साथ बोला, महिलाओं को करियर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जबकि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए। ये कठिन रास्ता नहीं है। कमरे में सहमति के संकेत थे। कुछ महिलाओं ने अपनी नजरें झुका रखी थी, जैसे कि कहा जा रहा हो जो स्वीकार कर रही हो, लेकिन राधिका इससे चुप नहीं छोड़ने वाली थी। उसकी आंखें आक्रोश से जल रही थी और उसने माइक की ओर झुककर अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, क्या यह वास्तव में संतुलन के बारे में है या फिर ये उम्मीदों के बारे में है? कमरे में सन्नाटा छा गया। महिलाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वह घर का काम संभाले, बच्चों की परवरिश करे, पतियों को खुश रखे और सौम्य रहे, साथ ही साथ कॉर्पोरेट सीढ़ी भी चढ़े। यह संतुलन नहीं है, यह दमन है, जिससे परंपरा के रूप में ढका गया है। उसके शब्द तीखे थे, उसकी आवाज में आग थी और श्रोतागण चौंक गए थे। राधिका ने पोडियम को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ रखा था। मैं यहाँ संतुलन बनाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ इस सिस्टम को तोड़ने आई हूँ जो मुझसे यह उम्मीद करता है। कमरे में हलचल फैल गई। कुछ महिलाएं एक दूसरे की से आंखें डालकर देख रही थी, कुछ अवाक थी तो कुछ को हिम्मत मिल रही थी, लेकिन राधिका अपनी बात जारी रखे हुई थी। उसने गर्मजोशी के साथ कहना जारी रखा, कोलकाता की महिलाएं, भारत की महिलाएं, उन्हें एक डिब्बे में डालने की कोशिश की जाती है, एक ऐसा डिब्बा जो कभी हमारे लिए नहीं था, लेकिन हम उस डिब्बे को आग लगा देंगे। क्रांति की लपटें अब छोटी छोटी नहीं चमक रही, वह अब ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझेगी। कमरा हलचल से भर गया, लेकिन राधिका बिना किसी सहमति का इंतजार किए मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। वह रात को कोलकाता शहर उसके शब्दों से गूंज रहा था। महिलाएं सिस्टम को आग लगा रही थी। इसके बाद एक न रुकने वाली घटना की श्रृंखला शुरू हो गई। अगले दिन एक युवा महिला ने नजदीकी झुग्गी झोपड़ी की से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें राधिका के शब्द को साझा किया गया, हम राख से उठे हैं, न कि पीड़ित के रूप में बल्कि योद्धाओं के रूप में।
कुछ ही घंटों में यह वीडियो वायरल हो गया और यह शहर भर की महिलाओं द्वारा साझा किए जाने लगा। ये सिर्फ शहरी पेशेवर महिलाएं नहीं थी, बल्कि यह उन सभी महिलाओं के साथ था जो जीवन के हर हिस्से में थी, चाय की दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस तक, जो राधिका के शब्दों से सशक्त महसूस कर रही थी। पुराने पितृ समाज वर्ग गुस्से में थे। संस्थान ने उन्हें धमकियां दी और साझा देने की कोशिश की, लेकिन राधिका चुप रहने वाली नहीं थी। उसने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था आग के बादल, जिसका उद्देश्य हर उस महिला को आवाज देना था जिसने कभी ज्यादा बोलने, ज्यादा महत्वाकांक्षी होने या ज्यादा अपरंपरागत होने के कारण चुप करवा दिया गया था। आंदोलन धीरे धीरे बढ़ा। फिर एक साथ राधिका सिर्फ कोलकाता में नहीं, पूरे भारत में एक प्रतीक बन गई। उसने महिलाओं को अपनी खुद के कथन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसका संदेश साफ था, महिलाएं किसी और की सफलता में के सहायक नहीं है, वह उपभोग या नियंत्रण के लिए नहीं है, यहाँ अपनी पहचान बनाने और नेतृत्व के लिए है। लेकिन ये सिर्फ भाषाओं और हैशटैग तक सीमित नहीं था। राधिका के अभियान ने कोलकाता के सबसे गरीब इलाके में पहले शुरू की, जहां वह युवतियों को आत्मरक्षा सिखाती, शैक्षणिक कार्यशालाएं आयोजित करती और पुरुष प्रधान क्षेत्रों में प्रवेश करने वाली महिलाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती। वे सड़कों को कभी पारंपरिक अपेक्षाओं से भरी रहती, अब एक नए कोलकाता की धड़कन को महसूस कर रही थी। एक ऐसा कोलकाता जहां महिलाएं सिर ऊंचा करके चलती थी। राधिका के आलोचकों के लिए आखिरी झटका तब आया जब उसने कोलकाता के प्रसिद्ध न्यू मार्केट में एक सार्वजनिक बहस का आयोजन किया, जिससे वह भीड़ भाड़ वाली मार्केट चौक को समानता, स्वतंत्रता और भविष्य पर बातचीत की जीवंत मैदान में बदल गई। शहर की हर कोने से महिलाएं अपनी साड़ियों और जीन्स में अपने संघर्षों और सफलताओं के बारे में बोल रही थी। कोलकाता की महिलाएं अब चुप रहने वाली नहीं थी। आज्ञाकारी बेटियां, पत्नियां और माताएं नहीं थी, जैसे कि वह शहर ने हमेशा उनसे अपेक्षा ही की थी। राधिका की क्रांति की लपटें कोलकाता से कहीं दूर तक फैल गई थी। महिलाएं चुप्पी तोड़ रही थी, अपनी भूमिकाओं को फिर से परिभाषित कर रही थी, और इसके बीच खड़ी थी राधिका, एक महिला जिनके शब्दों में एक आग और प्रज्वलित कर दिया गया था, जो सदियों से चली जा रही मानसिकता को जलाकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रही थी जहां हर महिला को वास्तव में स्वतंत्र होने का अधिकार था। ये कहानी आधुनिक विद्रोह और कोलकाता की सांस्कृतिक समृद्धि का मिश्रण है, जो एक महिला की यात्रा पर केंद्रित है, जो सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होने के लिए संघर्ष करती है और विभिन्न जीवन क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमें आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।